हाय गाइस, मैं सनी गुप्ता। आज के वीडियो में जो कवर करने वाले हैं वो है T8000 के दो वेरिएंट मॉडल्स, जैसा कि T8000 TTL सिंक्स और दूसरा है T8000 AC पावरफुल। अब कहना चाहेंगे कि इस पे मैंने वीडियो शूट कर रखा है, जो आपने थंबनेल देखा। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग से बहुत कुछ है, फुल एक्सप्लेन करेंगे कैसी चीज़ें क्या है। गाइस, अभी तक हमारे चैनल पे नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। पिक्सल से क्रिएटिव वीडियोस में लाता रहूँ। गाइस, अगर आपको कोई चीज़ से डाउट्स है, हमें कमेंट करिए या हमें व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप का डिस्क्रिप्शन आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से मुझे कमेंट करिए, हम आपको चीज़ों को और भी एक्सप्लेन करके देंगे। अगर आपको चीज़ परचेज करना है, हमारा वेबसाइट आपको अपने स्क्रीन पे आ जाएगा, sunny-electronics-studio.in। आप जाकर वहाँ से चीज़ों को परचेज करते हो। हमारी जो शॉप है दिल्ली ओल्ड एक्सप्रेस मार्केट। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Sunny Electronics. बात करते हैं T8000 TTL सिंक्स। इसका मतलब क्या है और हम बात करेंगे T8000 के मतलब क्या है। आपको दिखाते हैं स्क्रीन में जो हमारा ये दोनों कंट्रोलर है कैसा दिखने में लगता है। तो आपको भी दिख रहा होगा हमारा कंट्रोलर T8000 TTL। अगर मैं पास से दिखाता हूँ, और ये है AC में आपको पावर मिलते हैं AC देने के लिए, क्योंकि DC वर्क पे वर्क नहीं करता है। तो ये दोनों चीज़ में फीचर क्या है, बात करते हैं पहले ये चीज़ें। अगर आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो एग्जांपल आपने रोड सीलिंग कर रहे हो या फिर बिल्डिंग पे लगा रहे हो, बिल्डिंग बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो अपने बहुत पिक्सल आप काम करते आ रहे हो। अब बहुत अभी जो नए हैं, जो अभी बिल्कुल फ्रीलांसर है, जो उसमें कुछ भी नहीं पता कि T8000 में सिंक कैसे करना है, AC का मतलब क्या होता है, तो उस पर हम वीडियो शूट कर रहे हैं। हम बात करते हैं जैसे आपने TTL को यूज़ किया। TTL में सिंक्स करने का जो पहले ऑप्शन क्या है, वो आपको डेमोस करने का ऑप्शन होता है। दूसरा लाइन इंडिकेटर होते हैं। SD कार्ड खराब है कि सही है, वो इंडिकेट करता है। इसमें 4 टर्मिनल का मतलब क्या होता है, वो चीज़ अभी किन लोगों को पता ही नहीं है कि A और B में डेटा होता ही कौन सा है। वो लोग कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं। ग्राउंड का मतलब क्या होता है, ग्राउंड इसमें इंपॉर्टेंट है कि नहीं, लोग क्या डाटा देते हैं, ग्राउंड देते ही नहीं है, वो समझते हैं पैरेलल कंट्रोलर है। अब बात करते हैं AC का। अब ये AC कंट्रोलर इसमें क्या है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेम फीचर है, और आपको पॉइंटें भी हैं, टर्मिनल, डेटा माइनस, डेटा प्लस और ग्राउंड का ऑप्शन होता है। तीसरा नंबर, इसको हम DC नहीं, ये AC, इसके अंदर पावर सप्लाई इंक्लूड इसके अंदर है। आपको अलग से कोई DC पावर सप्लाई नहीं देना है, आपको AC दोगे, इसमें करंट फ्लो आ जाएगा, बस आपको डेटा ग्राउंड देना है और पिक्सल को ऐसे पावर देते हो नॉर्मली, वैसे आपको देके उसको ऑन करना है। हम आते हैं मेन स्क्रीन पर, दिखाते हैं आपको कंट्रोल के पास से। अब हम बात करते हैं जैसे कंट्रोलर ही है, आपने ये टर्मिनल पिन को आपको शो कर रहा होगा, इसमें 4 स्लॉट सब में दिए हुए हैं, 4 4 4 4 4 4, क्योंकि ये 8 पोर्ट है, मतलब इससे 8000 पिक्सल रन करते हैं, पहली बात। अब हम बात करना चाहेंगे इसके 4 बटन्स दिए, इसके मतलब क्या है, आपको बटन सारे शो कर रहे होंगे, अच्छे खासे दिख रहे होंगे। तो बटन में क्या है, अगर आप देखेंगे, पहला चिप मोड है, दूसरा है मोड, तीसरा है स्पीड प्लस और स्पीड माइनस। अगर हम बात करें एग्जांपल, आपने इस पिक्सल कंट्रोलर को लगा दिया सेटअप पे, आपने सेटअप को लगाया। अब इसमें क्या करना है, आपको पहले मेन तो चिप आईडी जानना पड़ेगा, आपने IC सेलेक्ट कौन सी करनी है या आपके पिक्सल कौन से। लोग क्या करते हैं, IC चिप लगाते हैं 2811 और चलाते हैं 1903, या फिर आपने बहुत सारे IC हैं तो वो मैच नहीं करता है, तो कलर का आउट होता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, इसलिए इसमें कंपनी ने क्या दे रखा है, चिप मोड। यहाँ पे देखिए चिप का सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। आप चिप पे जाएंगे, जो चिप सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक रन कर जाएगा। इसके अंदर इनबिल्ट प्रोग्राम भी होती है, आप टेस्ट कर सकते हो कैसा प्रोग्राम दिया गया है, कैसे चीजें क्या है, और इसमें स्पीड आपको जो डिजाइनिंग है, कम करना है, तेज करना है, जो इनबिल्ट इसके अंदर है उसको बता रहा हूँ। हम इसको पावर कैसे देंगे, आपने बोला कि AC, इसमें DC वर्क होता है, तो यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट DC का स्लॉट दिया हुआ है। आप पिक्सल कंट्रोल लगा रहे हो, पावर सप्लाई वगैरह, तो वहाँ इसको ऐड करके आप पावर दे दोगे। आप अगर आपको 12 वोल्ट ऑपरेट करना है, आपने जैसे कि एग्जांपल स्ट्रिप यूज कर रहे हो, 12 वोल्ट का स्ट्रिप्स, और बहुत सारे वेरिएंट के स्ट्रिप्स आते हैं आजकल मार्केट में, तो वो चीज़ें को यूज़ करना है तो 12 वोल्ट से इसको ऑपरेट कर सकते हो। अब बात करें ये जो 3 इंडिकेटर, इसका मतलब क्या है। पहला जो इंडिकेटर होती है, ये होती है पावर की, जैसे पावर आपको ऐड करोगे वैसे इंडिकेटर ये ऑन हो जाएगा। दूसरा है स्टेटस, मतलब कि आपका SD कार्ड अगर नहीं लगाओगे वो ब्लिंक करता रहेगा। सेंट्रल LED ब्लिंक करने का मतलब क्या है, अगर LED ब्लिंक कर रही है ना, इसका मतलब ये है कि आपका जो SD कार्ड है वो रीड नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं सिंक, जो थर्ड LED है सिंक करने का ऑप्शन है। सिंक करने मतलब है आपने जो कंट्रोलर को एक और कंट्रोल लगाया, उसको DMX किया, तो सिंक हो गया, तो इंडिकेटर, ये तीनों इंडिकेटर स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब आपका SD कार्ड लग चुकी है। अब बात करते हैं SD कार्ड, जो ये SD कार्ड है ये 256 MB तक है, आप इसको 512 MB तक इसमें सपोर्ट ये करती है। 1 GB का लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो, बट वो होना चाहिए ओरिजिनल। आपने इसको ऐड कर लिया। अब हम आते हैं इसके मेन चीज़ क्या है, सिंक करने का। सिंक करने में क्या, आपको यहाँ पे इन आउट का ऑप्शन होता है, इन, यहाँ पे आउट। अगर आप नेक्स्ट कंट्रोल लगाते हो, आपको उसमें से आउट को इन में डालना पड़ेगा, ना कि इन में इन करोगे तो वो चलेगा नहीं, वो सिंक नहीं होगा। तो आपके 8000 कंट्रोलर रहेंगे प्लस 8, 16 पिक्सल वो नहीं रन करेंगे जब तक वो आउट पे इन नहीं डालोगे। जब आउट पे इन डालोगे तो 16 पिक्सल रन करेंगे। मेन चीज़ में क्या है, सबसे बेसिक, अगर आप SD कार्ड इसमें डालोगे डुप्लीकेट, खराब,
तो वो वर्क नहीं करेगा। आपका पिक्सल जो है ना, पिक्सल वो बिल्कुल रन नहीं करेगा, वो SD कार्ड खराब होगा, रीड नहीं करेगा, चलते चलते रुक जाएगा। कभी कभी क्या होता है, प्रोग्राम चलते चलते रुक ही जाती है, कभी SD कार्ड लैपटॉप में कनेक्ट ही नहीं होता है। ये बहुत चीज़ें इंक्वायरीज आ रही है मार्केट में। जो लोकल यूज़ कर रहे हैं T8000 कंट्रोलर्स, उनमें कोई भी चीज़ें चेंज नहीं है, हर चीज़ उनका एक डुप्लीकेट पे ही वो SD कार्ड डुप्लीकेट लगाते हैं और कहते हैं कंट्रोलर खराब है। कंट्रोल नहीं खराब है, SD कार्ड ही खराब लगाते हो। आप हमारे कंपनी से परचेस करिए T8000 कंट्रोल, आप कंप्लेन भी नहीं आएगा, और जो आउटपुट कर आप डिज़ाइन LED में प्रोग्राम बनाओगे वैसे ही इसके अंदर कलरफुल निकलेगा। तो इसकी जो वीडियो कवरेज हमने कर दिया प्रॉपर, आपको कैसे क्या चलना है। अगर इसके बारे में डिटेल और वीडियो चाहिए तो हमारा ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, वहाँ जाके आप चीज़ों को देख सकते हो और कैसे कनेक्शन होता है मैंने इसके बारे में भी बता रखा है। अब बात करते हैं AC कंट्रोलर के बारे में। पहला हम बात करते हैं ये कंट्रोल जो वेटेज होती है, इसके अंदर पावर सप्लाई इंक्लूड है। हम AC अगर बिजली देते हैं तो ये क्या करता है, AC टू DC कन्वर्ट करता है। AC सप्लाई के अंदर वो कन्वर्टर लगाया गया है। कंट्रोलर को ऑफ ऑन करने के लिए यहाँ पे कंपनी ने इंडिकेटर और बटन दोनों दिए हुए स्विच, और यहाँ पे SD कार्ड का सेम फीचर है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 3 LED का ऑप्शन है, बट यहाँ पे 2 LED का हमने ऑप्शन सेट कर रखा है। इसलिए क्योंकि एक है पावर, एक है स्टेटस, 30 LED का मर्च नहीं, क्योंकि ये सिंक नहीं होता ना। आपको मैंने वही चीज समझाया, जो T8000 AC है, मतलब जो हमारा ये कंट्रोलर AC है ना, ये सिंक नहीं होता है, बट DC जो हमारा वो सिंक होता है, और आपको आउटपुट में भी बहुत फर्क मिलेगा। इस चीज का नोट करना आप, जो भी जितने हमारे कस्टमर्स हैं और जितने लोग भी आप यूज कर रहे हैं T8000 AC, T8000 TTL, दोनों को आप अगर आपस में बातें करेंगे अलग अलग तो वो बहुत अलग है। एक साथ आप नहीं कह सकते कि T8000 और T80 दोनों सेम है, मैं ये कह नहीं सकता। और आप चीज़ को ट्रायल जो लोग कर रहे हैं उनको पता है क्लियर कि ये चीज़ क्या गलत है क्या सही है। और जो लोग भी चीज़ कंफ्यूजन, तो वो हमारे सनी इलेक्ट्रॉनिक स्टूडियो पे आकर चीज़ को क्लियर कर पाते हैं। सनी सर का जो वीडियोस है वो बहुत अच्छा है, एक्सप्लेन जो हम वीडियो देखते हैं वो क्लियर होता है, हम जो जैसी चीज़ें बताते हैं वैसी चीज़ वो और करता है। अब बात करेंगे इसके में और फीचर के बारे में। बात रहेगी टर्मिनल पिन की। आप टर्मिनल पिन, आपको इंडिकेटर दिख रहा होगा, 4 ऑप्शन, इसमें 2-2 सॉकेट है, ग्राउंड डेटा, ग्राउंड डेटा, ग्राउंड डेटा, ग्राउंड डेटा, ग्राउंड डेटा। इस पे ग्राउंड डेटा बारे में दिया गया है। आप पिक्सल का डेटा ग्राउंड का ऑप्शन डालते जाओगे, चीज़ ऑप्शन होते हैं इसके टर्मिनल स्क्रू में, आप वायर को डालते जाओगे और वो वर्क वो करता जाएगा। इसमें भी 4 ऑप्शन देंगे, बट इसमें क्या है, चाइनीज ऑप्शन देंगे। तो बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं कि चाइनीज में मतलब कि कैसे हम जानेंगे इसका मतलब क्या है, और इस बटन का मतलब क्या है, इस बटन का मतलब क्या है। तो आपको हम एक्सप्लेन कर देते। पहला ऑप्शन है वो है चिप मोड, सेकेंड है मोड डिज़ाइन का, थर्ड स्पीड, फोर्थ स्पीड माइनस। ये हमारा LCD है। आपने जो TTL होता है, अगर मैं बात करूं टीवी स्क्रीन बात करता हूं मैं, TTL में आपको स्क्रीन नहीं मिलता, TTL मॉडल आपको स्क्रीन नहीं मिलता, कि उसमें आपको मिलता है एक कंट्रोलर, आउटपुट एंड पावर सप्लाई। जो हमारा AC कंट्रोलर है उसके अंदर आपको LCD मिलती है, बट DMX नहीं मिलता। दोनों में डिफरेंट वेरिएंट हो गया। अगर हम बात करें साइड्स पे लगाते हैं दोनों एक साथ में, तो दोनों में फर्क क्या आएगा। आपने इस कंट्रोलर को 50 लगाया और इस कंट्रोलर को 50 लगाया, ये कंट्रोलर 50 सिंक होकर चलेगा एक साथ, आपने रेड एक साथ रेड आएगा, बट ये कंट्रोलर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते रहेंगे। तो दोनों का यही चीजें हैं अलग अलग। और अगर आपको इस चीजों में कोई और भी डाउट है तो हमें बताया ना, आपको कमेंट करना पड़ेगा, तो हम इस पे और भी अच्छा वीडियोस ला के आप एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको इसको ऑर्डर करना है, इस कंट्रोलर TTL को, T8000 AC को, तो हमारे वेबसाइट पे जाकर उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली मंगाना है तो व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको आप इसको मंगा सकते हो। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं जो एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो चीज़ें वो भी पेंडिंग रह गई थी। बात करते हैं इस T8000 कंट्रोलर को अगर हम DC प्रोवाइड कहाँ तक कर सकते हैं और डेटा कहाँ तक ले जा सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये मार्केट में लोगों को तो यही नहीं पता कि अगर T8000 कंट्रोलर DC हो या AC हो, हम कितनी दूर तक इसको ले जा सकते हैं। दूर ले जाने का मतलब क्या है कि अगर आपने पिक्सल यहाँ पे लगाया और आप लगा रहे हो 1 किलोमीटर दूर से कंट्रोलर को, तो वर्क कैसे करेगा, ये तो वर्क करेगा ही नहीं। इसी चीज को वर्क करने के लिए हमने इस पे वीडियो बना रखा है, स्प्लिटर का वीडियो। अब स्प्लिटर वीडियो देखो, अगर आप इस कंट्रोलर को यूज करते हो तो नॉर्मली आप 20 मीटर से कम, मतलब 18 मीटर तक ये वर्क करता है कंट्रोलर का डेटा, और AC का डेटा तो उससे कम होता है। ये मेरे हिसाब से 12 मीटर से ऊपर ये नहीं चलता इसका डेटा। अगर आपको डेटा लॉन्ग ले जाना है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा डिक्स वायर या Cat6 वायर। अगर आपको अच्छे बूट्स के साथ डेटा बूस्ट करे, कलर फिंगरप्रिंट आउटपुट ना हो, फ्लिकरिंग ना हो, उसके लिए हमारा डेटा स्प्लिटर यूज करिए आप, नहीं प्रॉब्लम ऐसा आएगा, डिजाइन जो बनाओगे वैसा चलेगा। बात करते हैं दोनों कंट्रोलर का प्रोग्राम करने का सॉफ्टवेयर क्या अलग अलग है या एक है, नहीं, दोनों का सॉफ्टवेयर एक ही है, वो है LED 2014, जो मैंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर वीडियोस बना रखा है। आप वीडियोस को जाकर देखें, दोनों का सेम मॉडल है, T8000 ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, दोनों को सेम साथ ही प्रोग्राम करना है, और दोनों में SD कार्ड भी सेम लगते हैं, अलग नहीं, एक ही है। बट AC में आप 512 तक का लिमिट है, बट DC में जो हमारा है 1 GB तक का भी सपोर्ट इस हमारा करता है, बट AC में रह रहे कभी वो
एसडी कार्ड छोड़ देती है, बट डीसी में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हमारा इस वीडियो करने का मतलब यही हुआ कि T8000 TTL बहुत बेस्ट है और यूजवेल का चीज़ कंट्रोलर है। आप इसको कहीं भी यूज़ करके आप अपने वर्क को अच्छा बढ़िया जितना हो सके उतना इस चीज़ को यूज़ करिए और अपने वर्क को अच्छा करिए। और आपको नए नए वीडियोस का कोई स्टेटस देखना है, क्या मेरे वीडियो आते हैं, आप जाइए हमारे इंस्टाग्राम पेज पे sunny-electronics.in, वहाँ जाकर चीज़ों मिल सकता है। तो वीडियो को इन करते हुए हम चलेंगे एक नए पार्ट के साथ, वीडियो शूट करेंगे, नई चीज़ें भी दिखाएंगे आपको कैसा है क्या नहीं है। आपको वीडियो देख के बहुत चीज़ें जानने की जानकारियाँ मिलेगी, कैसे चीज़ें क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइस वीडियो को इन करते हुए अलविदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे भारत।